Hello student, welcome to TSN. Student, this is the balance of payment chapter, macroeconomics, last chapter of chapter term first. So complete it now. We are going to start now capital account. फिर लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैं करंट अकाउंट कंप्लीट कर चुकी हूँ आपको. उसके अंदर मैंने 4 कंपोनेंट पढ़ाए आपको, इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, करंट अकाउंट और विजिबल ट्रेड, इनविजिबल, कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल एंड लास्ट हमारा यूनिट्रल ट्रांसफर था. सो अब आपको नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause changes in the assets of liability status and the residence of a country or its government. कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ये सारे पेमेंट या सारे ट्रांजेक्शन को बताता है, जो लाइबिलिटी और असेट्स को असेट्स के स्टेटस को बताता है एक कंट्री के एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कैपिटल अकाउंट्स के मेन कंपोनेंट्स है इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और लैंडिंग, और थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. सो 3 ये चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर. फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? यदि किसी चीज़ में अगर हमने मनी को इन्वेस्ट किया है या मशीनरी में लगाया है तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज इन रियल इस्टेट आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. यदि हमने इंडियन कंपनीज के शेयर को रियल इस्टेट में लगा दिया तो वो क्रेडिट कहलाएगा. क्रेडिट आपको पहले भी बताया सारा पॉजिटिव में आता है कि जो इनफ्लो हो रहा है कंट्री के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर हो रहा है वो इनफ्लो होता है. और ये क्या कहलाएगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट्स, जो इंडियन रेजिडेंट्स है उनके शेयर फॉरेन कंपनी में लगे हुए हैं या रियल इस्टेट में लगे हुए हैं, आर रिकॉर्डेड एज ए डेबिट साइड इज कॉल्ड माइनस साइड बिकॉज दे लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. वो फॉरेन एक्सचेंज को आउटफ्लो करते हैं. सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया. अब इसके अंदर 2 तरह से होता है इन्वेस्टमेंट. एक तो पोर्टफोलियो हो सकता है और एक डायरेक्ट हो सकता है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन अब्रॉड अलॉन्ग विद द पावर ऑफ कंट्रोल देम. उनको कंट्रोल करने की पावर होती है जो कि हम इंडिया के अब्रॉड में कर रहे हैं. और इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं इट इज़ द एक्ट ऑफ परचेजिंग एन असेट एंड एट द सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल इट. आज मैं फॉरेन में यदि कोई ज़मीन खरीदती हूँ, अपनी परचेज करती हूँ, तो उसका यदि राइट मुझे है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया जो मेरे नाम होता है. परचेज ऑफ ए फर्म ऑफ रिलायंस ग्रुप इन यूएसए ने यदि रिलायंस ग्रुप में कुछ खरीदा है, परचेज ऑफ लैंड, हाउसिंग, बिल्डिंग, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो क्या कहलाता है? वो हमारा नाम का नहीं होता. जैसे इट रेफर टू परचेज एन एसेट्स इन अब्रॉड बट विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है हमारा. जैसे परचेज ऑफ शेयर्स और बॉन्ड ऑफ ए कंपनी इन कंट्री. आपको पता है यदि हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे बट वो शेयर्स हमारे नाम पर तो हैं बट वो हमारे शेयर नहीं है, वो उस कंपनी के शेयर हैं. सो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है. सो आई थिंक आपको इन्वेस्टमेंट समझ आ गया. 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है पोर्टफोलियो. लास्ट सेकंड हमारा आता है बोरोइंग और लैंडिंग. बोरोइंग हमारी क्या आता है? जब ऑल बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. आपको पता है यदि मैंने कभी किसी से उधार लिया है या बोरो किया है मनी को तो वो बोरोइंग में आता है. कैसे? जब यदि मुझे कोई लोन चुकाना है और उसके लिए मैंने वापस बोरो किया लोन रीपे करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो क्रेडिट के अंदर आएगा, वो इनफ्लो आएगा फॉरेन एक्सचेंज का. ऑल लीडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड एज डेबिट. मैंने फॉरेन से कोई लोन लिया था, उसको रीपे करने के लिए मैंने दोबारा रीपे लोन लिया है, वो क्या कहलाएगा? डेबिट में आएगा और ये आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा. सो आई थिंक आपको समझ आ गया. एग्जांपल्स देखिए इसके. एग्जांपल्स आता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम IMF. इंडियन गवर्नमेंट ने IMF से मनी ली, फ्रॉम एनी अदर कंट्री से लिया तो देयर आर ये क्या होगा? क्रेडिट होगा जो कि हमने लिया है. Investment by an individual of a country is A and B is called
इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है, अब हमारा थर्ड आता है इसके अंदर, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है सिर्फ, अभी तक हमने प्राइवेट सेक्टर को भी लिया है इसमें, अब ये गवर्नमेंट में आता है। द ट्रांजेक्शन कैरीड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ ए कंट्री, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमारी, जो बैंक ऑफिशियल्स है, जो हमारे रिजर्व ट्रांजेक्शन है, वो सारे क्या कहलाता है, विथ कॉस्ट चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व आर टर्म्ड एज ए ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। वो सारे ऑटोनॉमस रिसिप्ट और ऑटोनॉमस पेमेंट कहलाते हैं ये, ठीक है ना। इसके अंदर दो तरह के पेमेंट होते हैं, एक तो सरप्लस भी होता है और एक डिफिक्स भी होता है। द सेंट्रल बैंक क्या होता है, मेन है हमारी, मेन मॉनेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में फाइनेंस है डिफिक्ट बाय, यदि डिफिक्ट होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, रिड्यूसिंग इट्स फॉरेन करेंसी, वो रिजर्व जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व कर रखा है वो रिड्यूस करेगी डिफिक्ट बजट में, या फिर क्या करेगी, बोरोइंग फ्रॉम IMF, या वो बोरो करेगी रीपे करने के लिए। सो आई थिंक इतना समझ आया। दिस भी शोज अ डिक्रीज इन रिजर्व, इससे क्या होगा, रिजर्व में कमी आएगी और सरप्लस परचेजिंग, खरीदनी, लोगों के पास परचेजिंग पावर आ जाएगी और वो फॉरेन सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, ये सारे खरीदेंगे। इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ द नेशन। इसके बाद आता है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये सेंट्रल बैंक से लिए जाते हैं सारी अथॉरिटी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट अकाउंट बैलेंस कैसे देखा जाता है। इसके अंदर एक तो आता है, फर्स्ट आता है विजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ एक मिनट, ये कैपिटल अकाउंट का यहाँ आएगा कि हमारे कैपिटल अकाउंट का जो मेन बैलेंस देखा जाता है वो कैसे देखा जाता है, वो देखा जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेनर्स एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन रिप्रेजेंट कैपिटल इनफ्लो, दीज आर पॉजिटिव आइटम बट दे आर रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ये क्रेडिट में जितना भी लिया जाता है या रीपे करने के लिए अगर हम दोबारा लोन लेते हैं वो सारा क्रेडिट में आता है, और नेगेटिव आइटम्स में क्या आता है, डेबिट्स, बिकॉज दे आर पेमेंट ऑफ टू फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स को पेमेंट करना पड़ता है। सो करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, करंट अकाउंट इज दैट पार्ट ऑफ BOP अकाउंट विच शोज ऑल पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड इन रिसिप्ट्स of goods and services including payments of interest on the past lending and borrowing. Capital account is that part of BOP account which shows all payments made or received by selling all debits. So I think आपको capital account और current account में अंतर समझ आ गया। अब इसमें डिफरेंस है वो मैं आपको अच्छी तरह से बेसिस से आधार पर समझा देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मीनिंग आप देखेंगे, मीनिंग क्या है, करंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का बताता है, यूनिट तीनों चीज़ों का बताता है कि किस ढंग से गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ये होता है। जबकि कैपिटल अकाउंट जो बताता है वो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज चेंज स्टेटस ऑफ रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट आते हैं वो 4 कंपोनेंट थे करंट अकाउंट के, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिट्रल ट्रांसफर एंड कैपिटल एक्सपोर्ट। इसके बाद आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है इन्वेस्टमेंट टू फ्रॉम द अब्रॉड, बोरोइंग एंड लेंडिंग एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। सो ये 2 चीज़ कंपोनेंट में आ गई। लेंडिंग एंड बोरोइंग में करंट अकाउंट क्या करता है, इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन पास्ट इन लेंडिंग एंड बोरोइंग। ये इंटरेस्ट करंट अकाउंट में इंटरेस्ट लिया जाता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इज दैट पार्ट ऑफ BOP अकाउंट विच शोज ऑल पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड by the way of selling and debits of creating the new debits। कॉन्सेप्ट क्या बता सकता है हम कि इसमें बताते हैं इनफ्लो होता है और इसमें आउटफ्लो, या हम इसको कह सकते हैं इसमें स्टॉक एंड फ्लो होता है, इसमें सिर्फ स्टॉक होता है। सो स्टूडेंट, इतना हमारा ये पार्ट कवर हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो आएगा हमारा, अब मैं आपको एक जो चार्ट है उसके थ्रू आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बैलेंस हमारा बताया है। इस चार्ट को देख के आपको समझ आ रहा है कि हमारी सारी कंपोनेंट बताए हुए हैं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड,
कोलेट्रल एंड इनकम का। क्रेडिट बताया गया है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है सारी चीज़ों का। डेबिट बताया जो इंपोर्ट किया जाता है सारी चीज़ों का। और कैपिटल, ये करंट अकाउंट का हो गया। कैपिटल अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड कह सकते हैं जो क्रेडिट में आएगा, बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड, और ये सारी चीज़ें क्रेडिट में आती है। जबकि डेबिट के अंदर क्या क्या आता है, जो हम लेंडिंग करते हैं एब्रॉड से, इन्वेस्टमेंट टू द एब्रॉड, इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, ये सारा कैपिटल पेमेंट जो होता है वो सारा आउटफ्लो डेबिट में आता है और हम नेट निकाल सकते हैं। सो कंप्लीट इट। हमारा ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लास्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सो आप कंप्लीट करिए। थैंक यू। टिल देन कीप वॉचिंग।